जो सवाल आज हम खास मेहमानों से पूछेंगे वो यही कि क्या हिंसा को भावनाओं का नाम दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले परिचय हम आपका कराएं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि क्योंकि आज जो शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक हुई है उनमें 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। कौन से है वो 6 प्रस्ताव जो आज कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए हैं? तो प्रस्ताव नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शिवसेना बाला साहब की थी, बाला साहब की रहेगी। ये रिस्पॉन्स में आया क्योंकि खबर आई कि एकनाथ शिंदे शिवसेना बाला साहब के नाम पर अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं। जो दूसरा प्रस्ताव पास किया गया है वो आपको दिखा देते हैं। अखंड महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता से समझौता नहीं होगा। देखिए, इसी मुद्दे पर बार बार चर्चा हो रही थी ना, शरद पवार का नाम तक लिया था संजय राउत ने कि उन्हें धमकी मिल रही है महाराष्ट्र में। मराठा कार्ड खेलते हुए कहीं शिवसेना आज इस मुद्दे पर नजर आई है। प्रस्ताव नंबर 3 आपको दिखा देते हैं। बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखेंगे। पहले से प्रीएम्प्ट करके स्टेप को लिख रहे हैं कि हम बाला साहब के नाम पर चिट्ठी लिखेंगे। प्रस्ताव नंबर 4 जरा आपको दिखा देते हैं। जिसने की गद्दारी उन पर कार्रवाई करेंगे उद्धव ठाकरे। यानी ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं बागी विधायकों के खिलाफ, उसकी वहां पर भी चर्चा हुई है और कहा गया है गद्दारी जो उन्होंने की है उन पर कार्रवाई करें उद्धव ठाकरे। पांचवा प्रस्ताव देख लीजिए। बाला साहब के नाम का इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये खबर आई थी एकनाथ शिंदे बाला साहब शिवसेना या इस तरह का कुछ कर सकते हैं, उनके नाम पर इलेक्शन कमीशन से मांग सकते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव, यानी एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर मुहर वहां पर लगाते हुए उस पर भरोसा जताया गया है। अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अमिताभ सिन्हा जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज खास मेहमान हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, किशोर मासूम आरपीआई के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ दुबे जी शुरुआत करना चाहती हूं। ये हिंसा हो रही है, इस हिंसा को आप लोग शिवसेना की आग कहते हैं, शिवसेना की भावनाएं कहते हैं। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सरकार है जो इस तरह की हिंसा को एक तरह से सही ठहराती हुई उसको रोकने में नाकाम हो रही है? क्यों डरा रहे हैं आप उन विधायकों को? अंजना जी, पहली बात तो हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। आज 5वां दिन है। हमने शुरू के 2-3 दिन बहुत ही बातचीत करने के सारे हथकंडे अपनाए कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बनिए, आपकी जो मांग है हम पूरी करने को तैयार हैं। सब शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन जो शिव सैनिक, जो शाखा प्रमुख उनके लिए रात रात दिन भर वोट मांगता है, उनको चुनाव में जितवाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, उसकी भी तो कोई भावना होती है। वो क्या जवाब देगा अपने क्षेत्र में? करेगा। वो कैसे कहेगा कि मैंने जिस विधायक के लिए वोट मांगे थे वो विधायक तो भाग गया 2600 किलोमीटर दूर और वो वापस आने को तैयार नहीं। उस विधायक को हमने इसलिए चुना था कि हमारे क्षेत्र के विकास के काम के लिए वो आगे आएगा, लेकिन वो विधायक तो सत्ता के अति महत्वाकांक्षा के लालच में कहीं दूर बैठा है। तो ये उनकी जन भावना है और जन आंदोलन सदियों से भारत में चलते आए हैं। इसको जन आंदोलन का नाम मत दीजिए आप मिस्टर दुबे। मोर्चे करना, मिस्टर दुबे माफ कीजिएगा, बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ अंजना जी, इसको जन आंदोलन मत बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, वापस लीजिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, वापस लीजिए। तस्वीरें दिखाइए। वापस नहीं लूंगा, ये जो तानाजी के घर पर हिंसा हुई है ये शिवसैनिक का जन आंदोलन है। ये जन आंदोलन देखिए, किसी के घर पे हिंसा का समर्थन हम नहीं कर सकते। उनके परिवार आज डर में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जन आंदोलन है। किसी पर हमला करना जन आंदोलन हो सकता है? मैं किसी के घर के हमले का समर्थन कभी नहीं कर सकता अंजना जी। लेकिन अगर कोई मोर्चा निकाल रहा है, कोई कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई कहीं झंडा बैनर लेकर खड़ा है और विरोध में नारे लगा रहा है, ये संवैधानिक अधिकार है। और ये शिवसैनिक जो है ये भावनात्मक पार्टी है। उन्होंने जब देखा कि इतने दिन हो गए इन्हें वापस आ रहे हैं और न तो ये मानते हैं, तो ये जन आंदोलन करना उनका अधिकार है। सर, बहुत अन्याय कर रहे हैं आप ब्रिजमोहन जी, ये गलत है। ये कौन सा ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा डरा कर? अरे वो गए हैं तो आप देखिए कि आपको क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, आपको किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है। थोड़ा ना आप शिव सैनिकों को आप भड़काएंगे बार बार ये कह के कि शिवसेना आ गए, तुम यहाँ आकर दिखाओ, हम सड़क पर उतर जाएंगे तो पता चलेगा। कल देर रात गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचे हैं शिंदे। दिल्ली से रात 1 बजे वडोदरा के लिए रवाना हुए। ये खबर कुछ देर पहले भी आई थी।
2:30 बजे वडोदरा पहुंचे और 3 बजे दिल्ली रवाना हुए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली से फिर सुबह 4:10 पर वो रवाना हुए। आज सुबह 7 बजे वापस गुवाहाटी पहुंचे हैं शिंदे। ये खबर इस वक्त आ रही है, जैसे ही कोई रिपोर्टर्स पर जुड़ता है हम फौरन उसका रुख करेंगे। ये साफ होगा, स्पष्ट होगा बृजमोहन जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये हिंसा क्यों, और उसको कहना कि शिवसैनिक सड़क पर उतर जाएंगे तब इनको समझ में आएगा, ये कौन सा तरीका है उकसावे का? अंजना जी, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, महाविकास आघाड़ी पूरी तौर से कानून के प्रति समर्पित है। सर, गृह मंत्रालय आपके पास है। जो सामाजिक सुरक्षा की का दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है, उसको पूरा करने से महाराष्ट्र सरकार 1 मिनट भी देरी नहीं करेगी और उसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है, इसमें जो विधायक हैं, आदरणीय विधायक, जिनके घर पे इस प्रकार की घटना घट रही है, उनको सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए, वहां से आह्वान करना चाहिए कि कम से कम आप लोग इस कार्रवाई को ना करें, क्योंकि उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो उनके साथ सालों से काम कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आहत होकर उनके किए गए कामों के कारण वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इसको रोकने का काम उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता, ये क्रिया प्रतिक्रिया वाली थ्योरी ना बहुत खतरनाक होती है बृजमोहन जी। और वो 84 के दंगों के बाद भी इस तरह की बात आई थी, इसको ना दोहराएं, क्योंकि अगर उकसावा होगा, इस तरह की आगजनी होगी तो भयावह स्थिति हो जाएगी। गृह मंत्रालय आपके पास है सर, क्यों हो रहा है ये? क्यों? आज दीपक केसरकर मेरे साथ लाइव थे बृजमोहन जी, आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं। केसरकर जी लाइव थे, वो कह रहे थे कि हमें सुरक्षा चाहिए, नहीं मिलेंगे हम कैसे वापस जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम केंद्र सरकार से लेंगे, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं वो अपने परिवारों को लेकर चिंतित है इस वक्त, जो इस वक्त भी मुंबई में है या अलग अलग जगहों पर है। पुणे, ठाणे, हर जगह ये हाल है। अंजना जी, पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी है, तो पुलिस को पूरी तौर से जिम्मेदार किया गया है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए वो अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग करे। ये मैं आपको बता रहा हूँ।